जी, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा गौरव जी कि अभी जो जैन साहब बोल रहे थे उनके आगे नाम के आगे आपने लिखा है सुप्रीम कोर्ट लॉयर। मैं चाहूंगा कि आप वहां पे सुप्रीम कोर्ट लॉयर हटा के लिख देवे विश्व हिंदू परिषद आरएसएस का प्रवक्ता, क्योंकि वो आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद की बात करते हैं। वो निर्णय हमारा है आज तक पर। 1968 का उन्होंने कुछ पढ़ के दिखाया। अपना पक्ष रखिए। 1968 का सर अरे आप लीजिए, चलिए अच्छी आपकी बात, आपकी बात, आप जो करना चाहिए यहाँ पे संविधान पढ़ के सुनाइए आप। अरे यार आप ही रूल उल्लंघन कर रहे हो। रूल का आप बोलते हो दंगल का रूल है, कैसे एक जन बोलेगा। मैं बोलना शुरू करता हूं, आप बोलते हो दंगल का रूल का आप उल्लंघन कर रहे हो। आप दंगल के रूल का उल्लंघन मत करिए। आप बात सुनिए मेरी। बात नंबर 2, इन्होंने 1968 का बताया। 1968 से लेके 2021 आ गया। चुनाव के पहले इनको क्यों याद आ गया मथुरा? उसकी वजह है, इनको याद करना पड़ा, क्योंकि लोग जो सवाल कर रहे हैं ना, आप मुझे बताइए लखीमपुर के अंदर जो हादसा हुआ जिसमें इनके टेन्नी के बेटे ने कार गाड़ी लेके हमारे किसानों को उड़ा दिया, कुचल दिया। केवल वारिस पठान जी बोलेंगे, केवल वारिस पठान। देखिए वेट कीजिए विष्णु जैन जी। देखिए इनके ही सुनिए खामोश। इनके ही जो भाजपा के होम मिनिस्टर, इतने बड़े मंत्री के बेटे, टिन्नी के बेटे ने थार गाड़ी से हमारे मासूम बेचारे किसान लोग जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको उड़ा दिया। वहां पे कोई इनको अफसोस नहीं, उसको बचा रहे। अब तो बैलिस्टिक एक्सपर्ट का रिपोर्ट भी बता रहा है कि जो बंदूक से गोली निकली थी वो भी उनके बेटे की थी, उसको ये लोग बचा रहे। 750 किसानों की जानें चले गई। मोदी जी ने एक खेद व्यक्त किया, उनकी जानों के खिलाफ कॉम्पेंसेशन कौन देगा? कोई। अरे इन्होंने क्यों लिया कृषि कानून वापिस? आप जानिए ये बात को, वरना ये भाजपा वाले उत्तर प्रदेश के अंदर प्रचार भी नहीं कर सकते चुनाव का। ये पोजीशन पे ये आ गए थे, इतना जुल्म इन्होंने कर दिया था। डॉक्टर संबित पात्रा, क्या यही बात है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? ये केवल मथुरा तक सीमित नहीं है, जहां स्थानीय निकाय चुनावों में आपको 8 सीटें मिली थी 33 में। ये पूरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसके लिए हिंदू वोट एकजुट हो और जो जाट मुस्लिम समीकरण बनाने का प्रयास है वो जाट मुस्लिम समीकरण ना बन पाए। डॉक्टर संबित पात्रा, अब अगर शांत हो जाए तो जी। देखिए गौरव भाई, मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है। आप याद करिए, यहां पर आक्षेप हम पे ये लगाया जा रहा है कि हम लोग हिंदुओं को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें एलपीजी सिलेंडर पे बात करना चाहिए, हमें एक्सप्रेसवे पे बात करना चाहिए। 3 दिन पहले एक्सप्रेसवे पे बात हो रहा था तो उस समय कह रहे थे मंदिर पे बात होना चाहिए। सबसे बड़ी बात गौरव जी मैं बताना चाहता हूं या याद दिलाना चाहता हूं, थोड़े दिन पहले, यहां वारिस पठान तो मुंबई से आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, थोड़े दिन पहले त्रिपुरा के विषय में महाराष्ट्र में रजा एकेडमी ने, मुस्लिम मंच ने जिस प्रकार का आंदोलन किया था, दंगा किया था अमरावती में, नांदेड़ में, नागपुर में, वो हम सब ने देखा था। म्यांमार में मुसलमानों के ऊपर अत्याचार होता है बौद्धों के द्वारा, उसकी प्रतिक्रिया जो है वो आजाद मैदान मुंबई में होती है। म्यांमार का प्रतिक्रिया, बर्मा की प्रतिक्रिया हिंदुस्तान में हो सकती है, मगर मथुरा का नाम हिंदू नहीं ले सकता है। एक सेकंड साहब, मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला था। एक एक करके जब आप बोल रहे थे तो ना संबित पात्रा बीच में बोले, ना आशुतोष जी, ना एडवोकेट विष्णु जैन। अभी संबित पात्रा अपनी बात रख ले, फिर मैं आप ही के पास आऊंगा। जी डॉक्टर पात्रा। आप जानते हैं गौरव जी, AIMIM एक पॉलिटिकल पार्टी है, उत्तर प्रदेश में चुनाव में उतर रही है। आप जानते हैं IAS के 9 युवक पकड़े गए थे हैदराबाद में, उनके लीगल एडवाइजर बने थे AIMIM के वकील। AIMIM ने न केवल लीगल सपोर्ट दिया, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया। IAS के आतंकवादियों के लिए केस लड़ने के लिए आप आगे आ सकते हैं, और मथुरा का नाम लेंगे तो हम दंगाई बन जाते हैं, गंगा और दंगा हम बन जाते हैं। वाह! और यहां मैं फिर भी कहता हूं, मुझे वारिस पठान से ना कोई गिला है ना कोई सिकवा है। मुझे गिला सिकवा है तो अपने भाई से है। वैसे तो वारिस भाई भी भाई हैं, मगर अपने भाई आशुतोष जी से हैं। यादव पते, यादवों के सबसे बड़े गुरु, यादवों के पति, हिंदुओं के महागुरु श्री कृष्ण के मंदिर को लेकर आप यहां राजनीति कर रहे हैं। मथुरा शब्द के ऊपर इस प्रकार से राजनीति, क्या गलती हो गई अगर कहा गया कि मथुरा के मंदिर पर काम करेंगे? किसी ने नहीं कहा कि, एक सेकंड आशुतोष जी, किसी ने बीच में, मैं आपसे दूर ही हूं, मैं बिल्कुल दूर हूं आपसे, बिल्कुल दूर हूं। आशुतोष जी मैं आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद आशुतोष जी मैं आपके पास आ रहा हूं, कंप्लीट कर लूं। मैं जानता हूं आप भगवानों के पास नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी जिन्ना के पास हैं। जो जिन्ना के पास है वो कहां से भगवान कृष्ण के पास आ जाएगा? मुझे पता है। ये फिर शुरू हो गए। नहीं, आप कहां हैं वो हमें भी पता है, आप कहां हैं। और देखो आप वहीं रहिए,
हमें कोई आपत्ति नहीं, मुझे बोलने तो दीजिए कम से कम, मुझे बोलने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। नहीं, लोग हंसेंगे, लोगों को हंसने दीजिए। सुनिए, आप देखिए, याद करिए, जब नेताजी कह रहे, डॉक्टर साहब अपनी बात कर ले, फिर मैं आपके पास आऊंगा। मैं भी, आशुतोष जी, आप ऐसे तो नहीं है, आप लोग बोलने क्यों नहीं देते हैं? आप लोग बोलने क्यों नहीं? क्योंकि आपको लगता है कि आप एक्सपोज हो जाएंगे तो आप बोलने नहीं देते हैं। मैं जो कर रहा हूं मैं कर रहा हूं, मैं कम से कम टूटी चोरी नहीं कर रहा हूं। अभी रुक जाइए, एक बार तो राशन की बात कर लो, एक बार तो बेरोजगारी की बात कर लो, एक बार तो कच्चे तेल की बात कल तो हुआ था बेरोजगार का डिबेट, आप तो उसमें नहीं आए थे। हिंदू मुस्लिम, आप तो बेरोजगार के डिबेट में आए नहीं थे। नहीं, एक सेकंड, ये गौरव भाई, इस प्रकार से देश को ये डिबेट नहीं होने देंगे, ये सब बदतमीजी करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर यही चलता रहेगा तो फिर मैं सभी की प्रतिक्रिया नहीं ले पाऊंगा। ये नहीं बोलने देंगे। नहीं, आप आवाज को कम रखिए। नई पीढ़ी को इसमें नहीं, क्यों नहीं बोलने देंगे मथुरा के ऊपर? क्यों मैं मंदिर के ऊपर नहीं बोल सकता हूं? क्यों आप भगवान को गाली देना चाहते हैं? क्यों आप भगवान राम के विरोध में बोलते हैं? आशुतोष वर्मा जी, समाजवादी पार्टी का ये पक्ष है कि मंदिर की बात न हो। मुलायम या आशुतोष, मंदिर की बात न हो, क्या ये कहना है समाजवादी पार्टी का? नहीं, यही वो तो मंदिर बनने में नहीं देना चाहते हैं। वो तो चाहते हैं कि जो मंदिर बना है उसको भी ढहा दिया जाए। इनका तो मकसद है कि मंदिर ढहा दिया जाए, बर्बाद करना चाहते हैं। ये तो चाहते हैं मंदिर विध्वंसकारी है। गौरव भाई, आप इनकी बातें क्यों सुन रहे हो? मैं कंप्लीट तो कर लूं। ये चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम करे और आप पढ़ा देते ना सारे युवाओं को, इतने साल सत्ता में थे। युवा आगे बढ़ के जाए, देश में आगे। गौरव भाई, ये अच्छी बात नहीं है, ये बीच में बोलते हैं, दूसरों को समय बोलने नहीं आज देते। सीमित है, समय आज सीमित है, लेकिन ये चर्चा आने वाले दिनों में भी जारी रहेगी, क्योंकि दोनों तरफ से ध्रुवीकरण अब, या दोनों तरफ क्या, हर तरफ से तेज होता जा रहा है।